हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? यदि आपको किसी सेंटेंस से ये पता चले कि कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर एक निश्चित समय तक जारी रहने के बाद पास्ट में ही समाप्त हो गया था, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि यदि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आ जाए और समय आए और समय के साथ से आए, तो आप इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से। आपको ध्यान रखना है कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों के हिंदी वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, पर इसमें अंतर यह है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय आता है और समय के साथ से आता है। अगर समय के साथ से है तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट होगा, अगर से नहीं है तो वो कंटीन्यूअस से ट्रांसलेट होगा। आइए बन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, यदि सेंटेंस हिंदी का क्या से शुरू हो तो हम उससे स्टार्ट करेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू ना होकर किसी और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो या क्या सेंटेंस के बीच में आए या ऐसे क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे आए, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आप वाक्य के शुरू में लगाएंगे या सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाएंगे WH वर्ड और फिर स्ट्रक्चर बनेगा WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। आइए अब कुछ एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा था। अब मैं सुबह से पढ़ा रहा था, सो मैं को बोलते हैं इंग्लिश में आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने यहाँ पे सिंस का प्रयोग इसलिए किया, जो मैं पुराने वीडियोस में भी अपने बता चुका हूँ। अगर आपको सिंस और फॉर के डाउट क्लियर करने हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, समय के कालखंड के लिए या समय अवधि के लिए। तो चूंकि यहाँ पे मॉर्निंग निश्चित है, मैंने सिंस का प्रयोग किया है। तो मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। अब मेरा स्ट्रक्चर बोलता है हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा था? हैड आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मुझे क्या से सेंटेंस शुरू हुआ तो मैंने हैड से अपना सेंटेंस स्टार्ट किया एज पर स्ट्रक्चर। लेकिन मैं सुबह से क्या पढ़ा रहा था? क्या सेंटेंस के शुरू में नहीं आया, बीच में चला गया। तो मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस के शुरू में क्या ना आए, बीच में चला जाए क्या, या कोई और क्वेश्चन वर्ड आए, तो आपको शुरू में WH वर्ड लगाना होता है। क्या का WH वर्ड है? व्हाट। तो व्हाट हैड आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसे समझने के लिए। वह 2 महीनों से संगीत सीख रही थी। वह के लिए हम लाएंगे शी के बाद हम लाएंगे हैड। शी हैड बीन, अब सीखने को बोलते हैं लर्न, लर्न के साथ हमें आईएनजी लगाना है यहाँ एज पर द स्ट्रक्चर। शी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक 2 महीनों से। अब 2 महीना जो है वो एक कालखंड है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो शी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 मंथ्स। वह 2 महीनों से संगीत नहीं सीख रही थी। शी, अब मुझे हेड के बाद नॉट लगाना हो क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर कहता है हेड के बाद नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। शी हैड नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 मंथ्स। क्या वह 2 महीनों से संगीत सीख रही थी? हैड, क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू है तो मैं शुरू में लगा रहा हूं हैड शी बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 मंथ्स। वह 2 महीनों से संगीत क्यों सीख रही थी? अब क्यों आ गया तो मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस क्या से शुरू ना हो, कोई और क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो आपको शुरू में WH वर्ड लगाना है। तो क्यों का WH वर्ड है वाई। तो अब मैं सेंटेंस के स्टार्ट में एज पर द स्ट्रक्चर लगाऊंगा WH वर्ड वाई हैड शी बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 मंथ्स। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ में भी आया होगा। मैं आपकी मदद के लिए इस वीडियो के अंत में कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं जिससे आपको स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।